रखा कीजिए ना अपना। आइए बैठिएगा। फोन बज रहा था ना। फोन किसका आया था? हाँ देखती। रवि का कॉल आया था, मैं उसे कॉल बैक करती हूँ। हेलो, हाँ रवि। अच्छा एयरपोर्ट पहुंच गए? एयरपोर्ट के बाहर से टैक्सी ले लेना। हाँ जल्दी से आ जाओ, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। आपका भाई बस आता ही होगा। अच्छा सीमा, वो सुबह एक लेटर आया था ना? ओह हाँ, वही कोर्ट से आया है। अग्रवाल के वकील ने अर्जी डाली है। जमीन के पेपर आपके और रवि के नाम पर है ना, आप दोनों को एक बार कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा। एक तो हमारी जमीन पे कब्जा करके बैठा है, ऊपर से हमें ही कोर्ट कचहरी की धमकी दे रहा है। मेरे अंधे होने का फायदा उठा रहा है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, हम सब हैं ना आपके साथ। और वैसे भी रवि और काजल तो आ ही रहे हैं ना, हम सब मिलकर ये केस लड़ेंगे और देखना हम जीतेंगे भी। अब आइए बैठिए आप यहाँ पे। वो लोग बस आते ही होंगे, मैं तैयार होके आती हूँ, ठीक है? वेलकम। क्यों तुम? हेलो, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। कोई आने में दिक्कत तो नहीं हुई? बिल्कुल नहीं, आराम से आ गए हम लोग तो। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई। क्या बात है भाभी, आप तो साड़ी में मिस इंडिया लग रही हो। पर तुम बड़े कमजोर लग रहे हो, लगता काजल आपको खाना नहीं देती है। हाँ हाँ इसलिए तो हम लोग आए हैं यहाँ पर। बड़ी जोर से भूख लग रही है, अंदर चले? हाँ चलो। मैं हूँ ना, चलो। हाँ चलो। चल। तो मेरे छोटे भाई को मुझसे मिलने की फुर्सत मिल ही गई। अरे भैया आपको कैसे पता चला? तू बदल गया लेकिन तेरी खुशबू नहीं बदली, अभी तक वही परफ्यूम यूज कर रहा है ना। हाँ भैया। अच्छा, अपने छोटे भाई के बारे में सब याद है आपको, लेकिन मेरे बारे में कुछ नहीं। कैसी बातें कर रही हो काजल? इस पिंक सूट में तुम भी बहुत अच्छी लग रही हो। भैया आपको कैसे पता चला मैंने पिंक सूट पहना है? वो
तुम फ्लाइट में बैठ के सेल्फी डाली थी ना, तो मैंने इन्हें बताया था। अच्छा, तो ये बात है। आप लोग बैठिए, बातें कीजिए, मैं चाय बना के आती हूँ। अरे अभी नहीं, आप बैठिए, बाद में चाय पियेंगे ना। तो भैया, जमीन का क्या इशू है? क्या बताऊं रवि, ये अग्रवाल हाथ धो के पीछे पड़ गया, कागजों में फेरबदल करके जमीन पे दावा कर रहा है। ठीक है, कुछ करते उसका। वो सूरज, ये सब बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। ये लोग इतने लंबे सफर से आए, थक गए होंगे, भूख लगी होगी इन्हें। तुम लोग फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। रवि, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। डर? और हमसे? अरे लोग हमसे प्यार करते हैं। अच्छा, तुमसे बस बातें ही करवा लो। कुछ चाहिए था तुम्हें? चाहिए तो बहुत कुछ। फिलहाल हमें टॉवेल दे दो। वो क्या ना, हम टॉवेल भूल के आए। हाँ, अभी लाती हूँ। ये लो। दीदी पता है, ये रवि भी ना इतना परेशान करता है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि मायके भाग जाओ। काजल, कम से कम वो तुम्हें परेशान तो करता है। यहाँ मेरी लाइफ से तो ऐसे मज़ा ही ख़त्म हो गया है। जब से इनकी आंखों की रोशनी गई है, मेरी लाइफ रुक सी गई है। समझ सकती हूँ दीदी, पर ये रवि भी कम नहीं है। पता है, काम में इतना बिजी रहता है कि रोमांस तो जैसे मेरी लाइफ से गायब ही हो गया। मुझे ना लगता है कि उसका मुझ में अब इंटरेस्ट ही नहीं रहा। काजल, सिचुएशन अलग है हमारी, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है। सही कह रही हो दीदी। मैंने सुना है कि अग्रवाल ने कोई बड़ा वकील हायर किया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें ये केस किसी भी हालत में जीतना है। देखिए, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस जमीन के सारे अधूरे पेपर वर्क कंप्लीट कीजिए। और हाँ, जरा संभल के, क्योंकि अग्रवाल बहुत बुरा आदमी है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। हेलो। प्रणाम सूरज जी। आप क्यों ये फालतू में जमीन के झगड़े खोल ले जा रहे हैं? अरे एक तो आपकी आंख साथ नहीं है और ऊपर से ये सब। जाने दीजिए। आप मेरे अंधे होने की फिक्र मत कीजिए, ये मेरी जमीन है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है, अब आप अपने केस पर ध्यान दीजिए और मुझे जो करना है मैं वो करता हूँ। पर बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी।
कोर्ट में सुनवाई कैसी रही? अगली डेट मिली है, देखते अब क्या होता है। वैसे मैं लॉ की स्टूडेंट रही हूँ और लास्ट जॉब में भी कंपनी के सारे लीगल काम मैं ही संभालती थी। अगर आप लोग मुझे कोई डिटेल्स दे तो मैं शायद आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। हाँ यार, ये तो मेरे दिमाग से उतर गया था। ठीक है, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें सारे पेपर सारे डिटेल्स देता हूँ, तुम चेक कर लो। हाँ, और एक बार अपने वकील से मिल लो। डन। सीमा, तुम भी केस के सारे कागज काजल को दे देना। जी। दीदी, हाँ, क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। क्या बात है बेबी, आज दूसरे मूड में लग रही हो। अरे काजल, तुम कहीं जा रही हो? हाँ, मैं वो आज कोर्ट जा रही हूँ। सोच रही हूँ लॉयर से मिलके ना पूरा केस स्टडी कर लूँ आज। चलो अच्छा है। चलो रवि, कोर्ट का समय हो गया। भैया आज मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो काजल आ रही है ना आपके साथ, तो आप जाइए ना। चलिए मैं आपको छोड़ देती हूँ। चलो रवि, तुम रेस्ट करो। ठीक है भैया। रवि, रवि, जल्दी उठो। लगता है वो लोग आ गए। उठो जल्दी। सूरज, अब ठीक तो है? ये कैसे हुआ? बताती हूँ दीदी, पहले भैया को अंदर ले चलते। आई, रवि, रवि, क्या हुआ? जल्दी आओ। अरे भैया, ये भैया को चोट कैसे लगी काजल? वो कोर्ट में आज बहुत बहस हो गई और जैसे ही हम निकले तो अग्रवाल और उसके आदमियों ने हमारी गाड़ी पर हमला कर दिया। जैसे तैसे बच के निकले बस। आज मैं अग्रवाल को छोड़ूंगा नहीं। आज मैं उसको सबक सिखा कर रहूंगा। नहीं रवि, रुको। हमें कानूनी तरीके से इनसे लड़ना है और जीतना भी है। मैं आज ही हमले की रिपोर्ट करवाती हूँ। काजल सही कह रही है, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। बाहर आओ ना। रवि, रिस्क कुछ ज्यादा नहीं ले रहे हो तुम? प्यार में रिस्क नहीं तो मजा ही क्या है। रवि कहाँ चला गया? रवि,
रवि, इतनी रात गए यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो तुम? नींद नहीं आ रही थी, सोचा कुछ आके बैठ जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। मीना, अब चले सोने? बेबी तुम जाओ ना, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जल्दी आना। लो, ये केस के सारे कागज। भैया सॉरी, पर क्या आपको बुरा नहीं लगता कि आप देख नहीं सकते? बिल्कुल नहीं, माना कि मैं देख नहीं सकता, पर महसूस तो सब कर सकता हूँ, और महसूस करना ज्यादा जरूरी है। मैंने लॉयर को मैसेज कर दिया है, वो जैसे फ्री होगा हमसे बात करेगा। पर भैया आपने बिना देखे ये कैसे किया? अगर मैं मैसेज पढ़ नहीं सकता, पर लिख के भेज सकता हूँ किसी को भी। क्या बात है भैया, आप तो छुपे रुस्तम निकले। काजल, तुम इस केस पर पूरी जी जान लगा के काम कर रही हो, तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। पर हाँ, अगर हम केस जीते तो। हाँ, गिफ्ट? बताइए, आप मुझे क्या गिफ्ट करना चाहते हैं? अरे वैसे तो सब कुछ तुम्हारा ही है, पर फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा तुम्हारे नाम कर दूं। वो गांव वाला घर जहां तुम पहली बार दुल्हन बन के आई थी। सच्ची? तो अब लगता है मुझे ये केस जरूर जीतना पड़ेगा। मुझे पता है तुम जरूर जीतोगे। हाँ भैया। कल रात बार बज गए। मैं थक गई हूँ तुम्हारे उस अंधे भाई की लाठी बनकर। कब तक उसके आगे पीछे ऐसे नौकरों की तरह घूमते रहूंगी? अरे काजल का मनु चेहरा देख देख के परेशान हो चुका हूँ मैं। तो फिर कुछ करो ना। क्या प्लान है तुम्हारा? कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? प्लान ये है, सूरज को अपने रास्ते से हटा देंगे और उसका सारा इल्जाम काजल पे डाल देंगे। ये सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी। मतलब सूरज को मरना होगा? और नहीं तो क्या। अगर भैया को थोड़ा भी शक हुआ ना, तो हम दोनों को प्रॉपर्टी से निकाल देंगे वो। और फिर हम शादी कर लेंगे? हाँ मेरी जान, फिर हम हमारी जिंदगी अच्छी तरीके से जिएंगे। वो कैसे? तुम सिर्फ देखती जाओ, एक ही तीर से सूरज भैया और काजल का दोनों का शिकार करता हूँ, देखती जाओ। बेबी कितनी अच्छी लग रही हो तुम। आजकल तुम दीदी के साथ कुछ ज्यादा ही वक्त नहीं बिता रहे हो, जैसे मैं तो यहाँ हूं ही नहीं। अरे पागल है क्या? अरे भैया और केस की वजह से वो थोड़ी सी परेशान रहती है, और मैंने सोचा कि चलो उसके साथ थोड़ा सा वक्त गुजारता हूँ तो उसका मूड ठीक हो जाएगा। अच्छा, और मेरा मूड? मेरे मूड का क्या? वो कब ठीक करोगे? बेबी रात में बढ़ाते ना मूड, भी घर पर सब है। रात में मैं घर पर नहीं। जा कर रही हो तुम? सीमा, सीमा मेरा टॉवल कहाँ है? सीमा, सीमा मेरा टॉवल नहीं मिल रहा। कहाँ गया टॉवल? सीमा, सीमा, अरे काजल, तुम कहाँ जा रही हो? वो दीदी, मैं अपने बहन के घर जा रही हूँ, काफी दिनों से बुला रही है।
और हाँ, रात में ना वहीं रुकने का प्लान है मेरा। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अपनी बहन को मेरी तरफ से भी हाय बोलना। बाय। बाय। सीमा, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। आवाज से इतनी परेशान क्यों लग रही हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे पता है सीमा, मेरे कोर्ट केस की वजह से तुम परेशान हो, पर तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी ये खुशबू सीमा, पागल कर देती है मुझे। अब सूरज, कहाँ जा रहे हो? सूरज, तुम दरवाजा क्यों बंद कर रहे हो? ताकि रवि ना आ जाए। जब कोई घर पे हो तो पति पत्नी को दरवाजा बंद रखना चाहिए। तुम्हारी ये खुशबू सीमा पागल कर देती है मुझे। कल जो सूरज ने तुम्हारे साथ किया ना, वो सोचकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि मन करता है कि अभी जाकर उसे मार दूं। मुझे भी नहीं रहना उसके साथ। पता है, जब वो मेरे करीब आता है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दम घुटता है मेरा। रवि, प्लीज जल्दी कुछ करो ना। काजल, तुम कब आई? आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो काजल, वो हम लोग फ्रेश हवा खाने आए थे। तुम जाओ, हम बस आते हैं।
भैया, ये कुछ केस के पेपर्स है, इन पर आपकी साइन चाहिए। आप प्लीज कर दीजिए। हाँ, ये यहाँ। मैं इन्हें कोर्ट में सबमिट कर कर आती हूँ। ठीक। सीमा, मैं तुम हो ना यहाँ? हाँ मैं इधर ही हूँ। सीमा, मैं कुछ थक गया हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ आराम करने। मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं, मैं चला जाऊंगा। ठीक से जाना। सुनो ना, कितने दिन से कहीं घूमने नहीं गई हूँ, कहीं चले घूमने? पहले काम हो जाने दो, सूरज को अस्त होने दो, फिर हम भी मस्त हो जाएंगे। कब से यही सुन रही हूँ। बस धमाका होने वाला है। आपको अच्छा लग रहा है ना? टेंशन का माहौल है, यहाँ आके कुछ अच्छा फील कर रहा हूँ। हाँ, हम आया करेंगे, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता। अच्छा भैया, सुनिए ना, आप यहाँ रुकिए, मैं आपके लिए नारियल पानी लेके आती हूँ। ठीक। कितने दिन से कहीं घूमने नहीं गई हूँ, कहीं चले घूमने? भी नहीं, पहले काम हो जाने दो, सूरज को अस्त होने दो। मेरे भाई और मेरी बीवी ने मेरे साथ धोखा किया। मैंने इनको जान से ज्यादा प्यार किया और इन लोगों ने मेरे साथ भैया, भैया, भैया क्या हो गया? भैया किसने किया? आप ठीक हो? पता नहीं किसने की। उठो, उठो भैया। ये लीजिए दवाई। जरूर उस अग्रवाल का काम होगा। भैया के ना देख पाने का पूरा फायदा उठा रहे हैं। पिछली बार भी उसी के आदमियों ने हमला करवाया था, और आज फिर से। हेलो, भैया क्या हुआ? कुछ नहीं। किसका कॉल था?
हाँ सूरज जी। वकील साहब, मुझे पता चल गया कि मुझ पर हमले कौन करवा रहा है। क्या बात कर रहे हो? कौन है वो? आप भी उसे अच्छी तरह जानते हैं। हमें आपके बयान लेने होंगे। मेरे भाई का कातिल किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे उस कातिल तक पहुंचने की। दीदी संभालो अपने आप को। बस दीदी, ऐसे नहीं चलेगा दीदी, संभालो, बस करो दीदी। सर, कुछ पता चला? जी, हमारी इन्वेस्टिगेशन से हमें ठोस सबूत मिले। लगता है कातिल हमारे बहुत करीब है। क्या क्या सबूत मिला है आपको? ये फोन, इसमें हमें रिकॉर्डिंग मिली है जिसमें सीमा और रवि ने सूरज को मारने का प्लान किया था। ये सुनिए। कितने दिन से कहीं घूमने नहीं गई हो? कहीं चले घूमने? अभी नहीं, पहले काम हो जाने दो, सूरज को अस्त होने दो। सर, मेरा और भाभी का अफेयर है और हमने प्लानिंग बनाई थी भैया को मारने की। लेकिन ये सच है कि हमने भैया को नहीं मारा। वो हम जानते हैं। आप जानते हैं किसने मारा सूरज को? बताइए ना। किसी और ने नहीं, काजल ने मारा सूरज को। क्या? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या बोल रहे हैं? काजल ऐसा क्यों करेगी? काजल कुछ नहीं किया। काजल जी, बताइए नहीं कातिल कौन है? तो जानती है ना, बताइए। मुझे पहले से पता था कि मेरे पति और दीदी का अफेयर है। इतना ही नहीं, इन्होंने सूरज की पूरी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम करवा ली। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सूरज से पूछा, इन दोनों को फंसाकर जेल भेजने के बाद पूरी प्रॉपर्टी पर ऐश करने का इनका इरादा था। क्यों काजल जी, सही कहा ना मैंने? भैया, ये कुछ केस के पेपर्स है, इन पर आपकी साइन चाहिए। आप प्लीज कर दीजिए। यहाँ कोर्ट में गलती से काजल की फाइल देखते वक्त मैंने वो पेपर देख लिए थे। मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने सूरज से पूछा, आपने पूरी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दी है क्या? नहीं तो। मुझे पेपर्स मिले हैं जिस पर आपके ही साइन है। वकील साहब, मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मुझ पर 2 बार जो हमला हुआ है, दोनों में हमला करने वाले के परफ्यूम की खुशबू एक ही थी। सब समझ गया मैं। क्योंकि आज के बाद आप जिंदा ही नहीं बचेंगे।
सीमा और रवि ने जिस तरह सूरज को मारने का प्लान किया, कानून की नज़र में उतने ही गुनहगार आप भी हो जितने कि ये काजल है। इसलिए हम काजल के साथ आप दोनों को भी अरेस्ट कर रहे हैं। हवलदार, ले चलो इन तीनों को। बट इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ किया नहीं। बट नहीं